पिछले कुछ सालों से तुर्की में क्राइसिस चल रहा है, लेकिन शुरुआत में तुर्की केवल दवाई जैसे मोस्ट एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई के लिए दिक्कतों का सामना कर रहा था। फिलहाल अब तुर्की का क्राइसिस लेवल अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 2026 में अब तुर्की में होने वाला क्राइसिस सिर्फ मेडिसिन्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब क्रॉप्स यानी फसलों तक पहुंच चुका है। और हाल ही में आई रिपोर्ट बता रही है कि एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रखने की तो बात छोड़िए, तुर्की में क्रॉप शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां अब खाने के लाले पड़े हैं। और आप यकीन मानिए कि तुर्की इस समय गेहूं की कमी का इतना ज्यादा सामना कर रहा है कि उन्होंने भारत के सामने कई बार हाथ फैलाया, लेकिन भारत ने तुर्की का कोई भी जवाब नहीं दिया। और कारण सिर्फ इतना है कि इसी तुर्की ने 2022 में अपने घमंड में चूर होकर भारत के द्वारा भेजी गई गेहूं शिपमेंट को रिजेक्ट करके भारत के बेइज्जती करने की कोशिश किया था। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन भारत अभी तक पिछले 4 सालों से किसी भी देश को गेहूं नहीं भेज रहा था। लेकिन भारत ने अब वीट एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दे दिया है और बाकी देशों को भारत के द्वारा अब गेहूं की सप्लाई चालू भी कर दी गई है। लेकिन तुर्की को भारत एक दाना भी नहीं भेज रहा है, बल्कि इसी गेहूं को अब भारत के द्वारा इजराइल, नेपाल और यूएई जैसे देशों में भेजा जा रहा है। हम आपको यह बताएं कि किस तरीके से अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी तुर्की को गेहूं सप्लाई ना करके बाकी कंट्रीज में भेज रहा है। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो हम आज के समय से लगभग 4 साल पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं साल 2022 पर, क्योंकि साल 2022 में भारत और तुर्की के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के रिश्ते को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि तुर्की ने भारत के साथ ऐसी दगाबाजी की जहां से भारत को यह समझ में आने लगा कि तुर्की पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही तुर्की की कभी भी मदद करना है। अब अगर हम 2022 से पहले की स्थिति को देखें तो भारत और तुर्की के बीच रिश्ते पूरी तरह कटे हुए नहीं थे। दोनों देशों के बीच ट्रेड लगातार बढ़ रहा था। 2021-22 तक आते आते द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका था। भारत तुर्की को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल यार्न जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता था। वहीं तुर्की से भारत मार्बल, गोल्ड, सेब, नाशपाती जैसे फ्रूट्स, मशीनरी और कुछ डिफेंस ग्रेड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था। यानी राजनीतिक बयानबाजी अलग थी, लेकिन कारोबार अपने हिसाब से चलता जा रहा था। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेक्टर में भी बातचीत चलती रहती थी। भारतीय कंपनियां तुर्की में प्रोजेक्ट देख रही थीं और तुर्की की कंपनियां भारत के मार्केट में एंट्री चाहती थी। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि ऊपर ऊपर से मतभेद जरूर थे, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर, लेकिन ट्रेड चैनल खुले हुए थे और दोनों देश आर्थिक फायदे के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब यहीं से कहानी 2022 में अचानक मोड़ लेती है, क्योंकि साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल वीट सप्लाई चेन हिल चुकी थी, तब तुर्की ने भी भारत की तरफ रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2022 के आसपास तुर्की ने भारत से लगभग 55 से 60 हजार टन गेहूं की खेप मंगाई। उस समय भारत इमरजेंसी डिमांड के तहत कई देशों को गेहूं भेज रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय गेहूं तुर्की के पोर्ट पर पहुंचा, वहां की अथॉरिटीज ने यह कहकर शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि उसमें क्वालिटी और फाइटोसैनिटरी मानकों से जुड़ी समस्या है। यहां तक कि तुर्की ने भारत को बदनाम करने के लिए भारत की गेहूं में रूबेला वायरस होने की बात कही। हालांकि भारत की तरफ से साफ किया गया कि गेहूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक था और जिन टेस्टिंग पैरामीटर्स का हवाला दिया जा रहा है वह तकनीकी बहाना ज्यादा लग रहा था। इसके बाद भारत ने वही गेहूं दूसरे बाजारों की तरफ डायवर्ट किया। शुरुआत में यह खेप इजिप्ट की ओर बढ़ी, लेकिन वहां भी शुरुआती स्तर पर तकनीकी आपत्तियां सामने आईं और शिपमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, क्योंकि तुर्की ने शायद पहले ही निजी चैनल के जरिए इजिप्ट को यह खेप लेने से मना कर दिया था। क्योंकि बाद में सच्चाइयां सामने आई कि गेहूं में ना ही कोई खराबी थी और ना ही इसमें कोई वायरस था, बल्कि जिस रूबेला वायरस का बहाना दिया गया था वह तो केवल मनुष्यों में होने वाली बीमारी है।
इसी दौरान इजराइल ने आगे आकर भारतीय गेहूं को स्वीकार कर लिया और उसी सप्लाई का बड़ा हिस्सा वहां भेजा गया। यानी जिस गेहूं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वही गेहूं दूसरे देश ने बिना किसी बड़े विवाद के खरीद लिया और यहीं से भारत और तुर्की के बीच भरोसे की दरार खुलकर सामने आ गई। और यहीं से भारत ने ठान लिया कि अब हम तुर्की को औकात दिखाकर ही रहेंगे और उन्होंने इंडियन फूड कंसाइनमेंट की जो बेइज्जती की है, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। फिलहाल भारत ने साल 2022 में ही इसी घटना के बाद भी एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया और दूसरे देशों को भेजना ही बंद कर दिया। ज़ोडैट अगर रूस यूक्रेन में स्थित बिगड़ती भी है तो भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त अनाज रहे और हमें दूसरे देशों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इसी बीच तुर्की पर भारत की पनौती लग गई और तुर्की में अनाजों की भारी कमी आने लगी। बीच बीच में स्थिति सुधरी, लेकिन तुर्की की सरकार हालात को काबू में नहीं ला सकी और यही संकट धीरे धीरे इतना कह रहा था गया कि तुर्की के लिए फूड क्राइसिस बन गया। और जनवरी 2026 की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि तुर्की इस समय फसलों की शॉर्टेज का सामना कर रहा है। अब आप यह समझिए कि तुर्की को आखिर गेहूं जैसी बुनियादी फसल की कमी क्यों झेलनी पड़ रही है। पिछले कुछ सालों में वहां क्लाइमेट चेंज, सूखा और अनियमित बारिश ने खेती को सीधा नुकसान पहुंचाया। 2021 और फिर 2023 से 25 के दौरान पड़े सूखे की वजह से तुर्की के कई कृषि क्षेत्रों में उत्पादन 15 से 20% तक गिर गया। कुछ इलाकों में यह गिरावट और ज्यादा बताई गई। ऊपर से बढ़ती महंगाई, खाद और डीजल की कीमतों में उछाल और लेरा की कमजोरी ने किसानों की लागत बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि देश की घरेलू पैदावार मांग को पूरा नहीं कर पा रही है, जबकि खपत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए तुर्की को गेहूं इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। रूस और यूक्रेन पर उसकी निर्भरता पहले से थी, लेकिन युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से सप्लाई चेन बेकार हो गई। ऐसे में भारत जैसे बड़े उत्पादक देश से सप्लाई मिल सकती थी और तुर्की ने बीते कुछ महीनों में कई बार भारत से इस बात की डिमांड भी किया कि उन्हें भारत गेहूं भेजें। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत ने तुर्की में अपने सरप्लस वीट को बेचने से साफ मना कर दिया है। इसके अलावा जब तुर्की यूरोपीय देशों की तरफ मुड़ रहा है, तो कुछ यूरोपीय सप्लायर्स भी लंबी टाइमलाइन के भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट से हिचक रहे हैं। इसका सीधा असर तुर्की के आटा मिलिंग सेक्टर पर पड़ा है। जो देश दुनिया के बड़े आटा एक्सपोर्टर्स में गिना जाता था, वहीं अब कच्चे माल की कमी और ऊंची कीमतों के कारण मिलें कम क्षमता पर चल रही है। कई छोटे मिलिंग यूनिट्स बंद होने की कगार पर हैं और घरेलू बाजार में आटे की कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं। और तुर्की को सबसे ज्यादा जो बात हैरान कर रही है, वह यह है कि भारत ने हाल ही में आखिरकार 4 सालों बाद गेहूं पर लगे एक्सपोर्ट बैन को हटा भी दिया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत लाखों टन गेहूं फेज वाइज तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकता है, खासकर उन देशों के लिए जहां फूड सिक्योरिटी का सवाल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत जिन देशों को प्राथमिकता दे रहा है, उनमें इजराइल, नेपाल, यूएई और कुछ अफ्रीकी देश शामिल हैं, लेकिन तुर्की का नाम इस सूची में नहीं है। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, क्योंकि एक तरफ भारत का गेहूं फिर से वैश्विक बाजार में उतर रहा है, दूसरी तरफ तुर्की को उससे एक दाना भी नहीं मिल रहा। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।